बेगूसराय का जनता का मिजाज बन चुका है। अब की बार सिमरिया पार। सिर्फ मीडिया में आकर बयानबाजी करना एक सांसद का काम नहीं होता है। कहीं बेगूसराय इस बार इतिहास रचेगा। 4 लाख से वो जीते थे, इस बार 4 लाख से हार के जाए। पिछले बार बेगूसराय ने जो गलती किया वो दोहराने नहीं जा रहा है। बेगूसराय को एक बार फिर बाहरी सांसद के रूप में गिरिराज सिंह को दिया गया है, जो यहाँ के संपदा को लूटकर बीजेपी के कोष को भरने का काम करेगी। ऐसे लोगों को यहाँ के लोग इस बार बाहर भगाएंगे जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय, बात बेबाक सच के साथ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बेगूसराय की राजनीतिक में सरगर्मियां तेज हो रही है। हम आपको बता दें कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र, क्योंकि आगामी 13 मई को चुनाव होना है, उससे पहले जो है बेगूसराय की सरगर्मियां तेज हो रही है। कई प्रत्याशियों के चुनाव में आने की बात सामने आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महागठबंधन से अवधेश राय तो एनडीए से गिरिराज सिंह तो कंफर्म हो ही चुके हैं, लेकिन उनके अलावे जो है चुनावी मैदान में राकेश सिन्हा की भी आने की बात सामने आ रही है। साथ ही नवादा सांसद चंदन कुमार चुनावी मैदान में आने के कयास जा रहे हैं। साथ ही मटिहानी विधानसभा के पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह और भोगो सिंह भी चुनावी मैदान में आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद है महागठबंधन के अंग कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे बेगूसराय की मौजूदा राजनीति पर चर्चा करेंगे और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में बेगूसराय अपना क्या रिजल्ट देगा, क्या इस बार जो है भाजपा अपना किला फिर जमाएगी या फिर महागठबंधन परचम लहराएगी। तो हम इनसे कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम बीटी न्यूज बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत। क्या लग रहा है इस बार बेगूसराय का चुनाव और मौजूदा बेगूसराय की राजनीति में? देखिए, मौजूदा बेगूसराय की राजनीति में पिछले बार बेगूसराय ने जो गलती किया वो दोहराने नहीं जा रहा है। बेगूसराय का जनता का मिजाज बन चुका है। अब की बार सिमरिया पार। और उसी को लेकर यहाँ के स्थानीय जो भी लोग हैं उनका माहौल बन चुका है कि इस बार जो है भाजपा के सांसद, केंद्रीय मंत्री और सांप्रदायिक विचार रखने वाले गिरिराज सिंह को, जो बेगूसराय से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको बेगूसराय का सांसद नहीं चुने। बेगूसराय में जो भी यहाँ का धरोहर है उसको बर्बाद करने के लिए यहाँ के आम जनों की जो उसमें भूमिका होती है उसको खत्म करने की जो साजिश की गई पिछले 5 वर्षों में, उसको लेकर यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। यहाँ के धरोहरों को लेके उन्होंने कोई तरह का संज्ञान नहीं लिया। आप काबर को देख लीजिए, बेगूसराय का प्राचीन गौरव रहा है। वो ये नहीं है कि आज का वो गौरव है, सब दिन का गौरव है। वर्षों पहले तरह तरह के विदेशी पक्षी वहां आया करते थे और आज की स्थिति वहां ये है कि वहां पे काबर में जो भी प्रजातियां आती थी, मछलियों की जो भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो विश्व में कहीं नहीं पाई जाती थी, वो भी अब विलुप्त होती जा रही है। यहाँ पर स्थानीय रोजगार के नाम पे लोगों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की कोई भूमिका नहीं रह गई है। साथ ही केंद्र में जिस तरह से लोगों के साथ जुमलेबाजी की जाती है वो अब जनता के मन में समझ में आने लगा है। जनता अब समझने लगी है। देश में बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पर है, देश का जितना जीडीपी है उतना कर्जा है, देश का सैन्य व्यवस्था जो है वो आप चरमराता हुआ देख सकते हैं। चाइना का जो कब्जा है भारत पे बढ़ता जा रहा है, अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश के विभिन्न अंग हैं जहां पर सांप्रदायिक माहौल बनाकर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जो भी हमारे भारत के संविधान में जो देश के समान नागरिकों के लिए कानूनें बनाई गई थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। ड्राइवरों के लिए अलग से कानून लाया गया जिसको तुरंत वापस लिया गया। सैनिकों के लिए कानून लिया गया। तमाम पूरे देश के युवक एक साथ होकर, एक मुश्त होकर इसका खिलाफ किए, लेकिन राजनीतिक बर्बरता इसको आप कहिए, उसको माना भी नहीं गया। किसान लगातार आंदोलन पर हैं, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं दिया जा रहा है। आज की स्थिति ऐसी है कि किसान अगर अपने खेत में फसल उपजाते हैं तो उसे बेचने के लिए उनको कितने दलालों का चक्कर लगाना पड़ता है ये किसान समझते हैं। आप हमारे साथ चलिए, जो भी बड़े फार्मर बेगूसराय से बिलोंग करते हैं उनसे आपको मिलवाते हैं।
हम खुद भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार के बेटे हैं। हमको भी पता है कि अगर हम खेत में फसल लगाते हैं तो जितना बुआई रुपाई और जो लेबर कॉस्ट होता है, आप अपनी मजदूरी को जोड़िएगा तो आपको नहीं मिलेगा। भारत माता ग्राम वासनी है। गांव में 70% आबादी देश का रहता है। हर लोग राजनीतिक नहीं होते हैं, और जो लोग राजनीतिक हैं, जो राजनीति से संबंध रखते हैं, वो सिर्फ अपना भला करने का हमेशा सोचते हैं। और उसी भला करने के प्रयास में बेगूसराय को एक बार फिर बाहरी सांसद के रूप में गिरिराज सिंह को दिया गया है, जो यहाँ के संपदा को लूटकर बीजेपी के कोष को भरने का काम करेगी। ऐसे लोगों को यहाँ के लोग इस बार बाहर भगाएंगे जरूर। आप कह रहे हैं कि बेगूसराय की धौर और अस्मिता को उन्होंने समाप्त किया, लेकिन गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि अब की बार 6 लाख पार और अब की बार 400 पार। यानी बेगूसराय क्षेत्र में उन्होंने कहा पिछली बार हम 5.25 लाख वोट से जीते थे और इस बार 6 लाख वोट से जीतेंगे, और हमने बेगूसराय को अव्वल बनाने का काम किया, बेगूसराय में विकास किया, और आप कह रहे हैं कि इस बार सिमरिया पार भेज देंगे। देखिए, अपन मुंह मियां मिट्ठू कहावत तो बहुत सामान्य है, हर लोग के मुंह पे होता है। हम कुछ भी बोल दे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। हम कह दें कि हम महागठबंधन 10 लाख वोट से जीत जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। जनता का मिजाज क्या है, इसको चेक कीजिए। आप पत्रकार हैं, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं, आपको भी पता है बेगूसराय की स्थिति क्या है। यहाँ के जो भी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी से भले ही क्यों ना संबंध रखते हो, उन्हें भी पता है कि उनके साथ भी खिलवाड़ हुआ है, उनके भावनाओं का भी कदर नहीं किया गया है। बेगूसराय इस बार इतिहास रचेगा। 4 लाख से वो जीते थे, इस बार 4 लाख से हार के जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार बेगूसराय में जो है जात पात की राजनीति नहीं होगी, इस बार जो है 4 लाख से पिछली बार जीते थे और इस बार हारेंगे? देखिए, बेगूसराय में निश्चित रूप से किसी भी जातिवादी और सांप्रदायिक लोग का स्थान नहीं होना चाहिए। ये दिनकर की धरती है और दिनकर के कलम से, दिनकर के विचारों से चलने वाली धरती है। यहाँ का बच्चा बच्चा दिनकर है, यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीतिज्ञ है। यहाँ के हर लोगों को पॉलिटिक्स का थोड़ा बहुत तो आइडिया जरूर है, और उस आइडिया से आप आकलन लगा सकते हैं कि इस बार बेगूसराय में एंटी इनकम्बेंसी कितनी है। लोगों का मांग है कि हमारा स्थानीय सांसद होगा तो हमारे स्थान को सुरक्षित रखेगा, हमारे विचारों को आगे लेके जाएगा और यहाँ की आवाज संसद में उठाएगा, न कि बाहर का आवाज आके यहाँ पे आके सांप्रदायिक हिंसा फैलाएगा। आने वाले पिछले जो भी वर्ष आपने देखे, उसमें हर जगह हर साल जब भी वो आते हैं बाहर से, या तो आप देखिएगा उद्घाटन के लिए भोजनालय शौचालय का उद्घाटन में आपको नजर आएंगे, या फिर कौर कुटुंब है, बाहरी लोग हैं, नौती बन के आए थे यहाँ, कौर कुटुंब है, और कुटुंबैतीये में वो आपको दिखेंगे। आपको जनता के बीच में काम करते हुए नहीं दिखेंगे। और हम एक ऐसे आदमी हैं, हम आज तक काम को प्रायोरिटी दिए हैं। जब मेरा पहचान मेरे काम से है। प्रभाकर सिंह कभी भी झूठ नहीं बोलता है, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचार का भी विरोध हम नहीं करते हैं, हम नीति का विरोध करते हैं। और राजनीति में नीति का ही विरोध होना चाहिए, और वैसी नीति जो हमारे स्थान की नीति को दमन कर रही है, हमारे क्षेत्र का नीति का दमन कर रहा है। यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व को उभरने नहीं दिया जा रहा है। इस बात को आप मानिए, मटिहानी के साथ भी खेल हुआ, बेगूसराय के उप महापौर चुनाव में भी खेल हुआ, बेगूसराय के एमएलसी चुनाव में भी खेल हुआ। देखिए, बात को अगर आप स्पष्टता से रखते हैं, बातों पर आप मंथन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के स्थानीय नेतृत्व के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है, और उस खिलवाड़ को रोकने के लिए जनता को प्रयास करना चाहिए। बेगूसराय की जनता इस बार एकदम अवेयर हो जाइए। इस बार जो है आपको अगर जवाब लेना है तो उसका समय अभी है। अभी आप फिर जवाब नहीं ले पाए तो फिर आप जो है रैलों के हुटरों से सिर्फ दूर से निगाहें लगाकर देखते रह जाइएगा, और आपके सांसद आपके सामने से निकल जाएंगे, आप कुछ पूछ नहीं पाइए। यानी आपका कहने का मतलब है कि जो सिमरिया के पार से आए हैं उन्होंने स्थानीय नेतृत्व के साथ खिलवाड़ किया? बिल्कुल किया है। तो क्या लगता है इस बार के चुनाव में स्थानीय नेतृत्व सिमरिया पार वाले के साथ खिलवाड़ करेंगे या फिर उन्हें लोकसभा भेजने का काम करेंगे? देखिए, हम तो यही मानते हैं, बेगूसराय का जो भी नेता अपने आप को बेगूसराय का बेटा मानता है, जो जनता के बीच जाकर कहता है कि हम बेगूसराय के बेटा हैं, बखरी के बेटा हैं, बलिया के बेटा हैं, मटिहानी के बेटा हैं, बेगूसराय के बेटा हैं, तेघरा के बेटा हैं, बछवाड़ा के बेटा हैं, उन तमाम बेटाओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज जब बेगूसराय के स्वाभिमान की बात आई है, तो आप लोग अगर
सामने नहीं आते हैं खुलकर, तो आपको बेगूसराय के बेटा कहने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं सवाल रखना चाहूंगा बेगूसराय के उस बेटे के लिए जिन्होंने बॉर्डर पर 23 साल की उम्र में शहादत दी और उसका बाप रोता रह गया, लेकिन गिरिराज सिंह उसके लिए कुछ नहीं किए। मैं बात उसी शहीद ऋषि रंजन का कर रहा हूं। आप लोगों को पता है, बेगूसराय के हर लोग को पता है कि जब शहीद ऋषि रंजन शहीद हुए थे, उनके साथ बेगूसराय के हजारों नौजवान बेगूसराय से सिमरिया दौड़ते हुए चले गए और उस भावना का कदर गिरिराज सिंह नहीं किए। उसके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए वो संसद में आवाज नहीं उठाए। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेगूसराय में एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, आप देखिए 4 दिन पहले वहां पर एक युवक किस ढंग से मृत पाया गया, किस ढंग से एक्सीडेंट हो गया, और वो एक्सीडेंट वो ब्लैक स्पॉट बनेगा और वो एक्सीडेंट आपको देखने को मिलेगा। हर सप्ताह हर महीना किसी न किसी मां का, किसी न किसी बहन की कलाई से राखी जो है वो छूटेगी, किसी मां का गोद सूना होगा, किसी बाप का जो है बेटा जाएगा, और उसका वो नतीजा है, उसको बढ़ाने के लिए आगे कोई तरह का काम नहीं किया जा रहा है। सिर्फ मीडिया में आकर बयानबाजी करना एक सांसद का काम नहीं होता है। कहीं पर जाकर स्थानीय लोगों के बीच में मतभेद पैदा करना वो एक सांसद का काम नहीं होता है। जो भी जातिवादी लोग हैं, जो भी सांप्रदायिक लोग हैं, हम उनका साथ बिल्कुल नहीं देंगे और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि उनका साथ मत दीजिए। यानी आपका कहने का मतलब है गिरिराज सिंह ने सिर्फ बेगूसराय में सांप्रदायिक दंगों को ही जन्म दिया और ना उन्होंने विकास किया। आपके कहने का क्या मतलब है? आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हम तो यही कह रहे हैं ना, हम तो कह ही रहे हैं कि उन्होंने ये किया। आपका विचार क्या कहता है? बेगूसराय का विचार क्या कहता है? बेगूसराय का विचार भी तो यही कहता है कि उन्होंने यही सब किया जो हम बोल रहे हैं, और सच प्रत्यक्ष का प्रमाण नहीं होता है। और आप प्रत्यक्ष बेगूसराय के पिछले 5 साल से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। आप बेगूसराय के सबसे बड़े न्यूज एजेंसी के पत्रकार हैं और आपको यह हक है कि बेगूसराय के जनता के हक के लिए आप बात कीजिए। बेगूसराय में बीते 5 सालों में जिस ढंग की राजनीति हुई है उसके लिए बात कीजिए। बेगूसराय की जनता इस बार क्या मिजाज बनाई हुई है उसके लिए बात कीजिए, न कि किसी भी बाहरी आडंबर को बड़ा करके बृहद करके दिखाना है और न ही किसी विचार को बेगूसराय की जनता पर थोपना है। यह निश्चय लेना पड़ेगा बेगूसराय के बेटा को, और जो भी सरस्वती पुत्र हैं जिनके मुंह में माता ने आशीर्वाद दिया है और बोलने की क्षमता दी है, उस हर युवा को बोलना चाहिए किसी भी वैचारिक प्रतिबंधता में वो बंद कर बेगूसराय की अस्मिता के साथ खेल करने के लिए खड़े ना हो। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में गिरिराज सिंह के साथ खेला होगा या फिर वही कुछ खेला कर जाएंगे? मैं बार बार कहता हूं, अब की बार सिमरिया पार। तो हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस प्रवक्ता प्रभाकर सिंह, और इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस बार कड़ी टक्कर होगी और इस बार जो है केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को जो है सिमरिया पार बेगूसराय की जनता भेजने का काम करेगी, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बेगूसराय के आम आवाम को ठगने का काम किया, उन्होंने बेगूसराय में हिंदू मुसलमान करने का काम किया, उन्होंने बेगूसराय में सांप्रदायिक दंगों को उभारने का काम किया। तो इस बार बेगूसराय की जनता उन्हें जवाब देगी। तो देखना है 13 मई को चुनाव होगा और चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा। इस बार बेगूसराय में क्या होता है, इस बार जो है बेगूसराय में महागठबंधन अपना परचम लहराती है या फिर गिरिराज सिंह पुनः फिर बेगूसराय के सांसद बनते हैं। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, देखते रहिए बीटी न्यूज़ बिहार। कैमरामैन रणवीर कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।